देश भर में आधार डीओबी लिमिट क्रॉस से लाखों छात्र लाखों लोग जूझ रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में यूआईडी ने एक सर्कुलर भी जारी किया था कि अगर जितने भी डीओबी लिमिट क्रॉस, नेम लिमिट क्रॉस के आधार से संबंधित केस आते हैं उनको सही करने का एक सही मार्गदर्शिका पुस्तिका भी दी थी, जिसमें 7 से 8 पेज हैं, 15 पेज हैं लगभग। और उसमें पूरा ऊपर प्रॉपर डिटेल लिखा है कि अगर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसे कैसे सही कराना है, नेम लिमिट क्रॉस हो जाता तो कैसे सही कराना है। ज्यादातर लोग दोस्तों डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डीओबी लिमिट क्रॉस होती की है, क्यों है, और अगर आप डीओबी लिमिट क्रॉस के बाद जो न्यू प्रोसेस है एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत डीओबी लिमिट जो सही होती है वो भी मैं इस प्रक्रिया में बताऊंगा कि कैसे आप सही करा सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डीओबी लिमिट क्रॉस क्यों होती है। देखिए, यूआईडी ने बोला है कि आप जिंदगी में अपने जीवन भर में डेट ऑफ बर्थ कल एक बार सही करा सकते हैं, नाम भी एक बार सही करा सकते हैं और जेंडर भी एक बार सही करा सकते हैं। अगर आपने एक बार सही कराने पर भी कोई गलती कर दी तो फिर आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है, लिमिट क्रॉस की श्रेणी में आप चले जाते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये तो कारण है। अब देखिएगा, अब ये सही क्यों नहीं हो रहा है। आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, आपने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, ठीक है, आपने एसडीएम ऑर्डर भी ले लिया है, फिर भी आप जब अपडेट करते हैं फिर भी आपका बार बार यूआईडी की तरफ से रिजेक्ट किया जा रहा है। देखिए, कारण क्या है, किन लोगों के डीओबी लिमिट सही नहीं हो रहे, क्यों समय लगता है, पहले हम ये समझते हैं। जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था तो आपकी सपोज दैट डेट ऑफ बर्थ 2002 थी। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, या 1980 मानकर चलता हूं, काफी केस है तो 1980 लेकर मैं चलता हूं कि आपकी बनवा लिया। अब आपके पास आधार कार्ड था और आपने सपोज दैट मान लो 2010 के आसपास, 9-10 के आसपास आधार बनने शुरू हुए। तो उसके बाद आपने उसी आधार कार्ड, क्योंकि उस समय डेट ऑफ बर्थ भी लिखी रहती थी, एड्रेस भी लिखा रहता था, सब कुछ आधार कार्ड ही हो गया था ना। तो अब क्या था, आप उन्हीं से, उसी आधार कार्ड के संबंध में, उसी का आधार कार्ड से आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया। तो वहां पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार वाली चली गई। आपने पैन कार्ड जनरेट करवा लिया उसी आधार से, तो आधार वाली डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में भी होगी। आपने सपोज दैट हाई स्कूल इंटर किया होगा, ठीक है, तो वहां पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होगी। आपने पासपोर्ट बनवा लिया, मतलब आपने बहुत सारे काम उसी आधार कार्ड से किए हैं जो आपके पास पहले था। अब समस्या क्या आ रही है, अब आप चाह रहे हैं कि आधार में डेट ऑफ बर्थ हमारी चेंज हो जाए, 1980 की जगह 1985 या 95 या 90 कुछ भी हो जाए। तो अब क्या है, जब यूआईडी को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वगैरह, तो यूआईडी देखता है कि आपने ये आधार कहाँ कहाँ पर यूज किया है। यूआईडी के पास सारा डाटा रहता है, उसके पास हिस्ट्री रहती है कि आपने आधार, अच्छा पैन कार्ड भी इसी से बनवा रखा है, मार्कशीट भी इसी से बनवा रखी है आपने, पासपोर्ट भी इसी से बनवा रखा है, आपका बिजली बिल भी इसी से है। तो यूआईडी को कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी वहां पर डिटेल कुछ और है। पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 है, बट अब आप 1995 करा रहे हैं। पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 है, अब आप 1995 आधार में करवा रहे हैं। तो यूआईडी एक डाउट में आ जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है बंदा, और ऐसे में आपको डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या वो दिखा देता है। और यूआईडी का भी एक कहना बिल्कुल सही है कि आप एक दस्तावेज, एक व्यक्ति, और आप सपोज दैट पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो रही है, आधार में आप अलग करा रहे हैं, पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो रही है, आधार में आप अलग करा रहे हैं, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और ऐसे में यूआईडी रिजेक्ट कर देता है। ये मुख्य कारण दोस्तों आपका डीओबी लिमिट क्रॉस जो कोई समस्या है, और जब आप अपडेट कराते हैं तो रिजेक्ट कर रहा है यूआईडी बार बार। देखिए, मैंने देखा है, मेरे पास साथ काफी लोग जुड़े हैं, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के डीओबी लिमिट क्रॉस बहुत ही जल्द सही हो जाते हैं। कारण उनका डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ और उन्होंने पूर्व में उसी आधार से कोई भी दस्तावेज नहीं बनवा रखा है, ना तो कोई बैंक अकाउंट उससे खुलवा रखा है, ना पैन कार्ड बनवा रखा, ना अपनी मार्कशीट बनवा रखी है। तो उनका डीओबी लिमिट क्रॉस पहली बार में ही सही हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके बहुत सारे दस्तावेज पुराने वाले आधार से, मतलब जो डीओबी लिमिट पहले थी उससे बनवा लिए हैं, और फिर वो लिमिट क्रॉस के समस्या से, मतलब कि दोबारा डेट ऑफ बर्थ सही कराना चाह रहे हैं, तो उनकी समस्या आ रही है, उनको लिमिट क्रॉस हो जाता है और उनका यूआईडी रिजेक्ट कर देता है जो भी रिक्वेस्ट आप डालते हैं। तो ये बहुत समस्या आ रही है। तो आपको ये देखना होगा उन लोगों के लिए जिनको ये समस्या आई है डीओबी लिमिट क्रॉस की, कि आपने कौन कौन से दस्तावेज बनवा रखे हैं।
क्योंकि यूआईडी के पास तो सारा डाटा है कि आपने उनका आधार कहाँ कहाँ पर यूज किया है। तो ये इस वजह से दोस्तों लिमिट आपकी सही नहीं हो पा रही, जो मुख्य कारण है, जो मैंने काफी लोगों के साथ देखा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि चलिए मैंने तो ऐसा कर लिया, मैंने पैन कार्ड भी बनवा लिया, पासपोर्ट भी बनवा लिया है, अब क्या होगा, अब कैसे मेरी लिमिट सही होगी। तो इसके लिए यूआईडी ने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत जो प्रोसेस है वो दिया है। तो अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका डीओबी लिमिट जरूरी नहीं कि सही हो जाए, बट होने के चांस होते हैं। वो डिपेंड करता है यूआईडी पर, आपका सारा डिटेल चेक करेगा। अगर उसे लगता है कि आप जेन्युइन हैं, आपको बुलाया जा सकता है, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं और इसके बाद फुली बायोमेट्रिक वगैरह हो सकता है, तो तब वो आपका सही कर सकता है। वो डिपेंड करता है यूआईडी पर, आप या हम पर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं डीओबी लिमिट क्रॉस कि जो सोल्यूशन है, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर देंगे कि डीओबी लिमिट क्रॉस होने के बाद आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूआईडी का प्रोसेस है उसके तहत कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवा सकते हैं, कैसे करेक्शन करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें और मैं उस पर एक न्यू वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही जानकारी देना चाहता था जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपने हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। आपको इसी प्रकार की सटीक और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हमारा चैनल हेल्प इन हिंदी जाना जाता है और मैं आपको लगभग 2017 से ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको फेक न्यूज या कुछ ऐसा वैसा बताऊंगा तो आप ये बिल्कुल मन से अपनी शंका हटा दें। हेल्प हिंदी चैनल पर हमेशा जेन्युइन, ऑथेंटिकेटेड और बेहतरीन जानकारी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इस वजह से आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।